नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस समय मैं देहरादून में हूँ और देहरादून के बंजारा वाला कारगी ग्रांड जो बंजारा वाला रोड है, आज से 2 दिन पहले की एक घटना है कि एक महिला ने, एक लड़की ने एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम है प्यारी पहाड़न। इस रेस्टोरेंट के नाम को लेके कुछ लोगों ने यहाँ के बवाल करा है और आप देख सकते हैं कि कल भी इसमें पटेल नगर थाने की पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की गई। उन्होंने यहाँ पे आके तोड़फोड़ करी और महिला के साथ भाषाओं का प्रयोग किया। हम इन लोगों के साथ बीच में जुड़े हुए हैं। काफी यहाँ पे लोग हैं कि काफी लोग कि इस नाम को लेके विरोध कर रहे हैं। हम इस समय जो एक यहाँ की इस क्षेत्र की बेटी है, एक पहाड़ की बेटी है, पौड़ी निवासी है, जो इस समय देहरादून में बंजारा वाले में रहती है। उन्होंने एक अपना इतना प्यारा बहुत एक रेस्टोरेंट खोला। हम उनके साथ जी, आपने ये जो रेस्टोरेंट खोला है, परसों ओपनिंग करी है और 2 दिन से इसको लेके एक बवाल मचा हुआ है। कुछ यहाँ के क्षेत्र के लोग अपने आप को जो कोई क्रांतिकारी बताते हैं, कुछ महिलाएं अपने आप को कुछ संगठन की बताती हैं, वो आपको तंग कर रही हैं। कल आपके ऊपर हमला भी किया गया, कुछ लोगों को पुलिस ही उठा के ले गई। हाँ जी भैया, मैंने अपना जो ये रेस्टोरेंट खोला, कई लोगों को इस नाम से प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम है जिन्हें प्यारी पहाड़न शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, क्योंकि मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। जो ये लोग यहाँ पे आके तमाशा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहाड़न शब्द गलत है। पहले मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले आप ये बताइए कि पहाड़न शब्द का अर्थ क्या है। हमारे गढ़वालियों में पहाड़न शब्द, गढ़वाली लड़की को पहाड़न बोला जाता है। हमारे जो भाई है, पहाड़ी है, पहाड़ी नाम से कितनी चीजें खोली हैं, पहाड़ी गारमेंट्स, पहाड़ी ये, पहाड़ी वो, गढ़वाल गारमेंट्स, ऐसी चीजें वैसी चीजें। तो मेरी ये सोच थी कि मैं एक लड़की हूँ, एक पहाड़न हूँ, पहाड़न को कितना प्रमोट। शांत पहाड़न, आप टी शर्ट देखिए, पहाड़नों पे कितनी टी शर्टें बनी है, सॉन्ग इतने बन रखे हैं, उनकी जो कितनी चीजें बन रखी हैं। तो मैंने उसी सोच को लेके, क्योंकि मेरे घर पे भी मुझे प्यार से हमारे गढ़वाली बोल दची कि भाई कदा प्यारी लगनी चाहिए, कदा नौनी लाटी काली, तो वही शब्द में थोड़ा चेंज करी कि प्यारी पहाड़न में है कि चलो मैं अपर एक नाम से एक शुरुआत करूं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या नॉनसेंस लोग मुझे रोज आके मेरी रोजी खराब कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा तमाशा क्रिएट किया हुआ है। मैं इतना मेंटली टॉर्चर हो चुकी हूँ। मेरे पे कल भी हमला हुआ, परसों 1 तारीख से ओपनिंग हो रही है मेरी। 1 तारीख से मैंने अभी तक, भैया मैं चैन से बैठी नहीं अपने घर पे। मेरे मम्मी पापा इतने परेशान हैं, मेरे फैमिली मेंबर सब इतने परेशान हैं। अकेले अपने दम पे मैंने ये स्टार्ट किया है। उन लोगों को मेरे स्ट्रगल तो नहीं पता, उन लोगों को ये तो नहीं पता किसने एक एक चीज कैसे जोड़ी है। उन्होंने बस एक नाम देखा। भाई अगर इस नाम से इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने छगना बांध, फुरकी बांध ऐसे गाने क्यों बनाए। मैं उन लोगों को ये जवाब दूंगी जो बोलते हैं कि प्यारी पहाड़न पे सिकंजा कसा जाएगा। तो उन चीजों पे भी तब जब ये गाने वायरल हुए, उल्टे सीधे गाने वायरल हुए, उल्टी सीधे चीजें खुली हैं, लवर्स पॉइंट खुले, अलाना फलाना चीजें खुली हैं, तब वो लोग कहाँ थे जो एक अकेली लड़की के पीछे इतना। सोचो मैं इतना स्ट्रांग बन रही हूँ, तब जाके मैं इतनी खड़ी। मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती भैया, वो तो कब का क्या कुछ नहीं कर चुकी होती। यही लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट करके दूसरे को आत्मदाह करने पे मजबूर कर देते, सिर्फ यही लोग। मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ। कल मैंने रिपोर्ट कराई, कुछ लोगों को उन्होंने लेके भी चले गए, मुझे यहाँ पे जान से मारने की धमकी दी है। मैं ये कहती हूँ, जितने मेरे यहाँ पे लोग पूछने आ रहे हैं कि बोर्ड चेंज करो, बोर्ड चेंज करो, मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा। इतने दिन से इतना लॉस हो रहा है, मैंने इतनों को रोजगार दिया, खुद को रोजगार दिया, मैंने लोन भरना, किसी ने तो नहीं भरना। जो मेरा नाम चेंज करवाने आ रहे हैं, उन्होंने मेरी रोजी चलानी है तो बताओ, मेरी जान माल की गारंटी लेंगे तो बताओ। एक आंटी अभी आके मुझे कह रही है कि तुम्हें मार पड़ी तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आए। मतलब मुझे मार पड़ रही है, पहले मैं उनका घर लॉक करने जाऊं, ये चीज होती है क्या। बोल रही है कि क्या कहते हैं तुम्हारा पहाड़न शब्द गलत है। खुद गढ़वाली होके, खुद पहाड़ी औरत होके सभ्यता सिखा रही है हमें इस चीज में कि पहाड़न शब्द गलत है। मैंने कहा आंटी जी पहले आप पहाड़न शब्द का अर्थ तो पता करिए। मैंने कहा जब आपको पता नहीं है तो आप बोलिए मत। मैं उन लोगों से प्लीज अनुरोध करूंगी कि पहले आप शब्द का अर्थ पता करिए, तब जाके आप मेरे पास बात करने आए। और बात करने का भी एक तरीका होता है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम थी, मैं चेंज कर देती। मैंने आपको पहले वीडियो में भी मेरी ओपनिंग की, अगर आपने वीडियो देखी है जो उस बेवकूफ लड़के ने डाली हुई है, अगर आप वो वीडियो भी देखेंगे ना, तो मैंने उसमें भी उस भाई को बोला है कि भाई मैं चेंज करूंगी, आप चले जाओ। अगर इस चीज पे आपने गौर किया हो नाम के अलावा,
कि भाई मैं चेंज कर दूंगी, पर उसने जो यहाँ पे तमाशा क्रिएट किया है, मेरी इज्जत की इतना खराब किया, तमाशा कर रखा है, कौन उसको भुगतेगा? कौन गारंटी लेता है? मैं अकेले कर रही हूँ मैं ये चीजें। आधे घंटे में आप लोग तो चले जाएंगे, मेरी कौन गारंटी लेता है? पुलिस वाले कह रहे थे अजय हम बैठे गारंटी लेने के लिए। अभी इतना बड़ा ड्रामा हुआ, एक लेडी जो कल मुझे यहाँ पे धमकी देने आई थी, 4 लड़के लेके वहां पे खड़ी हो रखी थी, 4 लड़के लेके वहां पे खड़ी हो रखी थी। अगर मेरी आस पड़ोस की मेरी भाभी बहनें यहाँ पे बैठी नहीं होती तो सोचो मैं अकेले क्या कर लेती। कल रात को अगर मेरे भाई नहीं होते यहाँ पे तो मैं शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। अगर मेरे आस पड़ोस के लोगों ने, मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। इस मार्केट में अकेले मैंने किस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया है। एक लड़की को स्ट्रगल करने में बहुत टाइम लगता है, 10 बातें सुननी पड़ती हैं। लोग नेगेटिव थॉट पहले लेते हैं, आप लोग पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं लेते हैं पहले? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। कब तक मैं ये चीजें झेलूं, कब तक मैं ये चीजें करूं? शांत भैया 3 दिन से कंटिन्यू बोल रही हूँ। आधे घंटे में आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। सोचो मेरे को तो कितने लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। एक आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, उतनी बातें उठ रही हैं। पहले आप अपनी सोच सही करिए। नजरिया की बात करते कि भाई प्यारी पहाड़न को छेड़ेंगे। जब तुम्हारे फुरकी बांध, छकना बांध गाने बन रहे थे, उन नामों से नहीं छेड़ा जा रहा था? वो नाम तब कहाँ गए थे? उन नामों से नहीं छेड़ा जा रहा था क्या? अब शहर में जैसे कि बड़े नामों से खुला, कोई दिल्ली दरबार खुला हुआ, दून दरबार खुला हुआ, वो भी तो नाम है, तब कहाँ थे लोग? आज उनकी इतनी फ्रेंचाइजी इतनी महंगी लाखों करोड़ों में बिक रही है, तब कहाँ थे लोग? तब क्यों खड़े नहीं हुए? आज मुझे आके कह रहे हैं कि तुम चलो हमारे साथ। मैं अपनी रोजी बंद करने क्या ये करूं? मैं किसी की रोजी क्यों बंद करूं? उन्होंने भी सोच के रखा है, मैं उनके नामों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगी। उन्होंने भी सोच समझ के कुछ चीज करी है। उनका मन है कि हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं है, हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं है। चाहे साई बार खुला है, चाहे सुट्टा बार खुला है, लवर्स पॉइंट खुले हैं, दिल टूटा आशिक खुला है, इतनी चीजें खुल रखी हैं। वहां तो कोई गया नहीं। वहां तो मीडिया वाले अजी दिल टूटा आशिक खुला हुआ है, और क्या कहते हैं, एक आशिक ने दिल टूट रखा था, उसने अपना रोजी स्टार्ट कर दी। और एक पहाड़न ने अपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, रोजी स्टार्ट कर रखी है। उस पहाड़न को दबाया जा रहा है। और दबाने वाले बाहर के नहीं है, दबाने वाले मेरे उत्तराखंड के खुद के भाई बहन है, खुद के भाई बहन। मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है। पौड़ी निवासी है, पौड़ी के निवासी। मेरा नाम प्रीति मेंदोलिया है। मैं पौड़ी जिले से, धुमाकोट तहसील है मेरा, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई हर चीज वहीं हुई है। मैं यहाँ कोर्स करने आई थी, मेरा पॉलिटेक्निक बीटेक मैंने यहाँ से कंप्लीट किया। आपको भी पता है रोजगार है नहीं, कोई रोजगार लेके तो देगा नहीं। हमें कमाने के लिए कोई दूसरा मोहल्ले का या पड़ोसी भाई बहन किसी के नहीं होते, कोई नहीं देगा यहाँ पे बैठ के। माँ बाप जब तक है, माँ बाप तब तक खिला सकते हैं। हमने अपने अकेला करना है। इतनी महंगाई है, हर चीज हमने खुद करनी। मैंने कैसे करके लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। रेंट की मेरी शॉप है। इतने लोग मुझे बोलने आने, ये भरेंगे मेरा रेंट, ये देंगे मेरे जितने मेरे भाई लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको वो देंगे, उनकी पेमेंट वो देंगे, उनके घर वो पालेंगे। ये बताइए आप, इतना परेशान कर दिया। मैं कब तक, मेरे माँ बाप अगर घर पे, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, ये लोग भाई लोग नहीं होंगे। दिन का टाइम में कई चीजें होती है। मुझे कल भावना पांडे खुलेआम चैलेंज देके गई है। भावना पांडे, इन तीनों की शक्ल मैंने अपनी जिंदगी में भावना पांडे किसी संस्था से है, किसी पार्टी से है? मुझे तो उन्होंने बोला कि मैं आंदोलनकारी हूँ। मैंने तो आज तक जिंदगी में देखी नहीं वो, ना मैंने वो भाई को देखा। मुझे नाम भी मीडिया के थ्रू पता चले, जो सोशल मीडिया पे चला कि इनका नाम ये है वो है। और उन्होंने खुद, आप वीडियो मेरा अगर देखें, खुद बोला है कि मैं भावना पांडे हूँ। तो हमें तब पता चल रहा भाई मेरी कोई रिश्तेदार है क्या जो मुझे पता। मेरे को अपने पड़ोस के भाई का नाम नहीं पता, मेरे को अपने काम से फुर्सत नहीं, तो मुझे अपने पड़ोस के नाम का नहीं पता, तो मैं उसको कहाँ से जानूंगी? वो यहाँ पे आ गई है, तेरे को मैं देख लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, जान से मार दूंगी फोन पे। पुलिस ने तो आपके साथ दिया है, पुलिस ने कल कार्रवाई करी है, उनके खिलाफ करी है। अगर जो और लोग दोबारा कुछ होता है तो क्या आप पुलिस पे? भैया एक टाइम तक ही आती है ना। अभी आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी तक कोई पुलिस आई? उन्होंने तो, मैंने एप्लीकेशन लिखी। आपने सूचना दी अभी आज की? सूचना तो मैंने दी, पर फोन नहीं लगा, फोन नहीं लगा। पर यहाँ पे आने के लिए सपोर्ट किसी ने नहीं करा, कोई नहीं आता भैया। जब तक मैं बाई चांस मेरे पे हमला हो गया, मेरे को क्या पता मेरा फोन कहाँ है? मैं अपने काम में बिजी हो रखी हूँ। हर टाइम फोन जेब में नहीं होता है भैया, हर टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि या तो आप लोगों को ही मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे लोगों से जो अपनी राजनीति के लिए और खाली अपनी राजनीति चमका, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। इन चीजों के बीच में मुझे फंसा दिया गया है, इन चीजों के बीच में मुझे फंसा दिया गया है। प्लीज मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, इन चीजों को मेरे से दूर रखें। मैं अपना स्ट्रगल कर रही हूँ,
किस तरीके से मैं अपनी रोजी कमा रही हूँ, अपनी इज्जत कमा रही हूँ। आप सभी पता चल कि एक लड़की जब स्ट्रगल करें तो लड़की पर बहुत नेगेटिव थॉट भी आंदी, पहले नेगेटिव ही थॉट आंदी। अगर आप लोग ही डिमोटिवेट कर लमित है तो मी जना कदा ही बहन दबला, तुम्हारा भी अपना बहन ही चाहिए, अपना बेटी चाहिए, तो काय खंड पढ़ा मो। हर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, हर कोई नहीं निकाल पाता है, हर कोई अपना स्वरोजगार भी करना चाहता है। तो अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो सारी चीजें बंद करिए। मैं प्रीति मेंदोलिया अपना वोट उसी टाइम निकालूंगी। पहले मैं वोट निकालने के लिए राजी थी, अब मैं वोट तब निकालूंगी जब सारी चीजें पहाड़न के नाम पे बंद होंगी और जितनी ये उल्टी सीधी चीजें हैं ये बंद होंगी, तब मैं वोट निकालूंगी। अब धन्यवाद। हमारे साथ काफी यहाँ के लोग हैं, काफी महिलाएं यहाँ पे आ रखी हैं इनके सपोर्ट के लिए, लोकल महिलाएं। आप इनके सपोर्ट के लिए आ रखे हैं, आपको भी क्या एतराज है क्या? नहीं भैया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा मतलब ये गढ़वालन शब्द हमारा जो पुरानी लुप्ति है वो हमें आगे बढ़े, और हमें बहुत खुशी हो रही है इस लड़की पे। बहुत ही होना लड़की है हमारे। नहीं, कल इनके ऊपर कल हमला हुआ। हमला हुआ भैया, लेकिन मैं नहीं आ पाई, लेकिन और आए पे मैं किसी कारण नहीं आई। लेकिन इसका सपोर्ट, ये लड़की इतनी अच्छी है, हम इसका हमेशा सपोर्ट करेंगे जब तक इसकी दुकान रहेगी। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो हमने ये नाम दिया है कि लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए और लोगों को जो व्यंजन है वहाँ के, जो पहाड़ के व्यंजन है, उसके लिए हम लोगों को आगे बताना चाहते हैं। लेकिन तब भी कुछ लोग हैं उसका विरोध। पहाड़न नाम रखने का मतलब ही ये था कि हम अपनी संस्कृति का आगे प्रचार करें, इस कारण ये नाम रखा गया। ना कि अब जिसकी सोच जैसी होती है वो उस तरीके से देख रहा तो उसमें उसकी गलती है, हमारा कोई वो ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी इस बहन पे कोई भी अत्याचार, जैसे वो कल अकेली थी, वो 4-5 लड़कों को लेके उसको धक्का मुक्की कर रहे थे, तो ये तो गलत बात है ना। वो कभी कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आज तो हम सबके सब खड़े हुए हैं, लेकिन इस अत्याचार को हम इसीलिए आपके द्वारा बोलना चाहते हैं कि इस तरह का हमारी बहन के साथ कोई भी गलत काम नहीं होना। इसको लेके आप लोग अभी जो कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा, इसके आगे जो बड़े उच्च अधिकारी उन तक जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, एक महिला होने के नाते। क्योंकि देखो, अभी सरकार जो बात करती है, नरेंद्र मोदी जी या किसी भी प्रदेश की सरकार, तो मेन बेस रख रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। और एक ये तो मुख्य नारा है भाजपा सरकार का। और कल ही मुख्यमंत्री जी ने काफी बेटियों को गोद लिया है जिनके कोरोना काल में वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ आप। हाँ जी बिल्कुल, कल ही आप देखेंगे वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया, महालक्ष्मी योजना यहाँ प्रदेश में शुरू हुई है, नंदा देवी, गौरा देवी, कई योजनाएं यहाँ पे चल रही है। मेन बेस जो है कन्याओं को और बालिकाओं को सुदृढ़ रोजगार से, चाहे उनका आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। और ऐसे अराजक लोग, परसों से इन्होंने इस बालिका का शोषण किया हुआ है, हम भी देख रहे हैं। मैं यहीं पे थी, मैं इसकी मौसी लगती हूँ, तो मैं यहीं पे थी, मैं परसों से यहीं पे थी। मैं देख रही हूँ कि किस तरह से लोग ये बात करते हैं कि हम लोग फलाने संगठन से हैं, हम अलाने संगठन से हैं। क्या एक संगठन का मतलब ये है कि आप किसी उत्तराखंड की मूल निवासी उत्तराखंड की रहने वाली लड़की जो अपने आप में स्टैंड लेना चाहती है, अपना रोजगार करना चाहती है, उसको आप इस तरह से मारो पीटो? भिन्न संगठन के लोग हैं यहाँ पर धमकाएं। एक पागल लड़के के कहने पे जो मानसिक विक्षिप्त है, अच्छा, उसे कहने पे आपको कैसे पता है? मानसिक को तो क्रांतिकारी बताते हैं अपने आप को। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, और सब जानते हैं क्रांतिकारी कितना क्रांतिकारी है, ये भी सब जानते हैं। क्रांतिकारी तो जो हमारे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, क्रांतिकारी तो क्रांतिकारियों के नाम पे धब्बा है। वो तो हमारे क्रांतिकारियों का भी मजाक उड़ा रहा है, हमारे चंद्रशेखर आजाद का, हमारे भगत सिंह उसका बहुत मजाक उड़ा रहा है। वो तो उनके नाम पे धब्बा है, उनका शोषण हो रहा है। ऐसे आदमी को तो क्रांतिकारी लिखने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। सारे लोगों से पता चला कि वो एक दिमाग से संतुलित खोया हुआ आदमी है। वो सब जगह जाके ऐसे ही लड़ाई करता है या पैसे वैसे मांगता है। अगर दिमाग खराब है तो प्लीज उसे पागल खाने छोड़िए, प्लीज पागल खाने छोड़िए, क्योंकि हम अनसेफ फील कर रहे हैं, हम अनसेफ फील कर रहे हैं। आज पूरा जत्था लेके जाएगी और उसको पागल खाने भिजवाना नहीं, क्योंकि वो उसका लोद का धंधा हो गया ब्लैकमेलिंग करना, और ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसा उठना, कभी किसी नाम से, कभी किसी पॉइंट को लेकर के इस तरह से वो अराजकता फैला रहा है समाज में। बैकग्राउंड खुद चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप का लड़का है आप खुद। पर उस लड़के की वजह से मुझे इतने लोग परेशान कर रहे हैं ना यहाँ पे। आप आज खुद ही देख लिया आपने, लाइक 3 दिन ये लोग तो अभी खड़े हैं, इनके भी आज इस लड़की के साथ होगा, कल हमारी लड़कियों के साथ भी हो सकता है। हम कैसे आगे बढ़ाए अपनी लड़कियों को, कैसे लड़े? उत्तराखंड की महिलाएं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम उत्तराखंड की महिलाएं जिन्होंने हमने आंदोलन, आज कोई भी आके बोलता है मैं आंदोलनकारी हूँ, तो हम क्या थे? हमने इसलिए लिया था ये उत्तराखंड की, हमें ये लोग आके मारेंगे, धमकाएंगे। उत्तराखंड की बहू बेटी है, महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज वोट चेंज कराने आ रहे हैं, कल कुछ चेंज कराने आएंगे।
मैं यही करती रहूंगी, कभी ये चेंज करो कभी वो चेंज करो। आज मेरे साथ हो रहा है, कल के टाइम किसी और बेटी के साथ होगा। चेंज करवाना है, कल के दिन ये इसको भी बोलेंगे कि यहाँ से पैसे भी दो, हमें हफ्ता दो, तो हम यही करते रहेंगे। बताइए, ये कुछ भी करा सकते हैं ना। इस समय हमारे साथ जो हमारी बहन है